आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। भर ले झोली तू रत्नों से, भर ले झोली तू रत्नों से, सदा रहे वो तेरे साथ। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। ओम शांति। देखो, ऐसा गीत अपने जीवन में हमने पहले कभी नहीं सुना था। हाँ, कुछ वर्षों पहले ही ये गीत हमें सुनाई दिया बाबा के घर में, जहाँ बाबा आते हैं परम धाम को छोड़कर माउंट आबू की धरनी पर, इसी भारत भूमि पर। कितना गर्व हो रहा है मुझे कि मैंने भारत में जन्म लिया। लोग तो भारत में जन्म लेने का गर्व साल में 2 दिन करते हैं, एक 15 अगस्त, दूसरा 26 जनवरी। हमें भी ये लगता है कि चलो कम से कम 2 दिन तो लोग भारत से प्यार कर लेते हैं। लेकिन भारत से प्यार करना माने किससे प्यार करना? क्या झाड़, पेड़, पहाड़, नदी, वस्तु, साइंस के साधनों से प्यार करना? भारत किससे बना है? यदि मनुष्य नहीं होगा तो किसका भारत और काहे का भारत? लोग परिपाटी से प्यार करते हैं, प्रथा से प्यार करते हैं, कथा से प्यार करते हैं। वास्तव में प्यार किससे कर रहा है ना? या तो फिर व्यक्ति देह से, दौलत से, दुनियावी आकर्षण से प्यार करता है। लेकिन प्यारे पिता परमात्मा, परम आत्मा ने आकर क्या सिखाया? कि बच्चे आत्मा से प्यार करें। बहुत लोग मुझसे एड्रेस पूछते हैं, महाराज जी आपका एड्रेस। हाँ तो भाई, मैं अपना इस देह के साथ रहने वाला स्थान आपको बता भी दूंगा, तो क्या आप रोज आना जाना कर सकेंगे क्या? ऐसा एड्रेस मालूम करो जिससे आप रोज आना जाना कर सके। हाँ, इसलिए बाबा का भी एड्रेस इस दुनिया में कहीं नहीं है। तो न जानने के कारण लोगों ने परमात्मा को कण कण में व्याप्त कह दिया, क्योंकि परमात्मा का एड्रेस तो इस दुनिया में कहीं है ही नहीं। इसलिए बाबा ने आकर बताया कि बच्चे, तुम यहाँ के एड्रेस में क्यों पड़े हो किसी के भी साथ? ये तो टेम्परेरी है। अगर मुझसे कोई पूछता है, महाराज जी आपका एड्रेस क्या है, कहाँ रहते हैं आप, तो मैं कहता हूँ कि भाई, आप अभी जिससे बात कर रहे हैं वो एक एड्रेस में ही तो बैठा है। यहाँ टेम्परेरी एड्रेस क्या है? मेरा ये शरीर, ये एड्रेस है। इसलिए इस शरीर की फ़ोटो छपवा देते हैं कि भाई कोई व्यक्ति मुझ आत्मा से मिलेगा तो कैसे मिलेगा? तो वास्तव में टेम्परेरी एड्रेस तो इस शरीर में मैं आत्मा बैठा हूँ, ये टेम्परेरी एड्रेस है। और उससे भी ज़्यादा टेम्परेरी एड्रेस कौन सा है? शहर, गांव, वो उससे भी ज़्यादा टेम्परेरी एड्रेस है। क्यों? क्योंकि इस शरीर में मैं कुछ वर्षों तक तो रहता हूँ, लेकिन जो स्थान है वहाँ तो मैं कभी 15 दिन, कभी महीने भर, तो कभी कहीं जाना, कभी हर एक व्यक्ति का होता है। आपने एड्रेस ले भी लिया तो सारा दिन तो कोई भी व्यक्ति एक स्थान पर रहता ही नहीं है। इसीलिए वास्तव में संबंध
किससे होना चाहिए? संबंध एड्रेस से, शरीर की जाति से, शरीर के धर्म आदि से, शरीर की साथ जुड़ी हुई योग्यता से, इन सब से संबंध नहीं रहना चाहिए। ये सब टेम्परेरी है। हाँ, खेल पाल है, उसका आनंद लो, आनंद लो, लेकिन वास्तव में एड्रेस तो आत्मा का आत्मा से एड्रेस होना चाहिए। बाबा का भी एड्रेस इसीलिए डिस्टर्ब हो गया सारी दुनिया में कि बाबा कहाँ रहता है, जहाँ बाबा रहता है वहीं मैं बाबा का बच्चा रहता हूँ। बस कहा भी जाता है, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। हाँ, नहीं तो फिर आदमी की बुद्धि परमात्मा से हटके व्यक्ति देह दुनिया दौलत में लग जाती है। तो बाबा ने आकर सुनाया, और इस गीत में क्या सुना आपने कि आज तुझे कुछ देने के लिए, आज तो हमेशा मुझे क्या करना चाहिए, आज में ही रहना चाहिए। भाई आज ले लो, कल किसने देखा है। हमने वो गीत गाया था कि कल किसने देखा है, जो करना है आज कर लो, जो करना है आज कर लो, जो करना है आज कर लो। क्या कर लो? मुस्कुराना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो, दूसरों के दुख में, दूसरों के दुख में हाथ बटाना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो। तो जो करना है आज कर लो। तो आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ, भर ले झोली तू रत्नों से, सदा रहे वो तेरे साथ। अब एड्रेस कहाँ पूछते हो भाई? हमको आपसे बहुत गहरी रूहानी मोहब्बत हो गई, तो फिर मेरा एड्रेस कहाँ हो गया? आपका दिल। आपका दिल मेरा एड्रेस है ना भाई? वो गीत सुना आपने, दिल से निकल के सबके लबों पे एक यही स्वर छा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। तो दिल से निकल के सबके लबों पे, तो बाबा कहाँ आ गया? दिल, दिल में बाबा। हाँ, तो सब एक दूसरे का स्थूल एड्रेस पूछने के बदले टेम्परेरी काम चलाने की बात अलग है ना भाई? लेकिन सारे के सारे एड्रेस नोट करने लग जाए नहीं, जिससे जिसको काम पड़ रहा है शहर में रहने वाला, वो एड्रेस जाने तो समझ में आता है। बाकी तो फिर क्या है, आपने लिख लिया, उसके बाद कहाँ, किसी का फ़ोन तक भी नहीं आता है। हम कार्यक्रम करने जाते हैं, सब पूछते महाराज जी आप कहाँ से, एड्रेस नंबर दे दो, बात करेंगे, कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सही एड्रेस नहीं लिया, दिल का एड्रेस। तो उसे बाबा को कहते हैं दिलाराम, दिलाराम। तो बाबा को दिल में बसा के चलो। और आज ही ले लो। आज तुझे बड़े हैं परम पिता के हाथ, तो बाबा का हाथ कौन सा है? बाबा तो निराकार है, फिर हाथ कौन से बढ़ गए भाई बाबा के? परम पिता तो निराकार है बोल रहे हैं, फिर हाथ कौन सा है? उनकी बुद्धि। जो पहले परम धाम में चुपचाप बैठे थे, अभी उनकी बुद्धि रूपी हाथ आपके बुद्धि रूपी झोली में ज्ञान रत्न को भरने के लिए बढ़े हैं। हाँ, बाबा की बुद्धि से अपनी बुद्धि का योग कर लो, जांचो। मुरलियों में बाबा जो बोलते हैं, जो बाबा सुनाते हैं, वैसी ही बुद्धि मैं अपनी बना रहा हूँ, उसे कहेंगे बुद्धि का योग।
क्या मैं वैसी समझ विकसित कर रहा हूँ अपनी बुद्धि में जैसे बाबा की समझ है? बाबा की समझ यूनिवर्सल है। क्या मेरी समझ यूनिवर्सल है? बाबा की समझ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है, बिल्कुल नेचुरल। क्या मेरी समझ वैसी है? ऐसा स्वार्थ से परे, विकारों से परे बाबा निस्वार्थ है, निर्विकारी है, निरहंकार है। एक ओंकार, ऐसा करके वो गुरु ग्रंथ साहिब जब पढ़ते हैं उसके पहले भाई लोग पढ़ते हैं बहुत अच्छा, आप उसको सुनना बहुत अच्छे से। तो अभी बाबा के हाथ बढ़े हैं तो अभी ज्ञान रत्न खजाना ले लो, बाबा का प्यार ले लो। तो चलो भाई, आज बाबा 30 जनवरी 2021 की मुरली में बाबा क्या बोलते हैं देखो। मीठे बच्चे, तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। हाँ, अंदर अंदर जो दिल का प्रेम है वो किधर है, वो किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो माशूक दिखता ही नहीं है। जिससे मुझे दिल का प्यार हुआ है वो माशूक दिखता नहीं है। तो ये अंदर के प्यार की बात है। तो बाबा ने क्या कहा कि बच्चे तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है, उसे हर कोई जल्दी से समझ नहीं पाएगा। वही एड्रेस पूछता रहेगा, नाम पूछता रहेगा, कितने साल से क्या, बस यही करता रहेगा, जबकि उससे उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। याद की यात्रा को सीखने से सब कुछ मिलेगा। हाँ, बाबा कहते हैं देखो, तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। मुक्ति धाम माना क्या हुआ भाई? हर झंझावतों से मुक्त अवस्था में जीवन जीना, है ना भाई? ऐसी कोई भी बात बुद्धि में धारण नहीं करना जो आपको फंसाए कहीं भी, है? हमेशा मुक्त अवस्था में जीवन जीने वाली बातों को ही बुद्धि में धारण करना, जिससे आप बिल्कुल न्यारे और प्यारे रहें। अभी सोचो, है ना भाई? मुक्ति धाम किसे कहेंगे? मुक्त अवस्था में जीवन जीने की विधि सीखना। हाँ, तो बाबा ने एक ही ज्ञान बताया, बच्चे तुम शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। लेकिन गौर करो, क्या आत्मा का एहसास होता है कि भ्रुकुटी की कुटिया में बैठे ही बैठे, ऐसा एक गीत है ना भाई, क्या आपको ये एहसास होता है? जैसे आप सदा एहसास करते हैं कि मैं फलानी कॉलोनी में फलाने घर पे रहता हूँ, मेरे घर का नंबर ये है, ये आप झट बता देंगे, कोई भी पूछेगा तो आप झट बता देंगे। वैसा एहसास होता है क्या कि मैं परम धाम का रहने वाला, मैं एक स्टार मिसल आत्मा अभी वर्तमान में इस शरीर के किस स्थान पे बैठा हूँ? भ्रुकुटी के कुटिया में। तो मेरा एड्रेस क्या हो गया फिर? अब ये पूरा शरीर भी नहीं है मेरा एड्रेस। अभी वर्तमान टेम्परेरी एड्रेस तो ये शरीर के कुटिया, भ्रुकुटी की कुटिया है मेरा एड्रेस। अभी बनाओ मुझसे संबंध, तब आत्मा से आत्मा का संबंध बनेगा। सोचो, इतनी गहरी बात कोई मनुष्य ने आज तक सुनाई है क्या? किसी संत ऋषि महात्मा ने आज तक सुनाई है क्या? तुम्हारा ओरिजिनल एड्रेस। हाँ, देखो हम टेम्परेरी और टेम्परेरी में चलते चले जाते हैं। मेरा भारत महान करते रहते हैं, फिर दूसरे देश से विद्रोह शुरू करते हैं। अरे फलाने देश, वो विदेशी है। अरे कौन विदेशी है भाई?
है, आए एक ही घाट से हो गए बारंबार। सबका घाट तो एक ही है। तो पहले तो अपना देश, फिर अपना राज्य, फिर जिला, फिर देखो आनमाना जो है पंचायत, पता नहीं कितने टुकड़ों में बांट दिया है। फिर बोले मेरा एड्रेस, तुम खुद ही नहीं बता रहे हो अपना सही एड्रेस है, तो भगवान का एड्रेस कैसे बताओगे? सोचने की बात है। तो ये सारी बातें मुक्त करने वाली है। हाँ, अपने को आत्मा समझो। देखो बाबा क्या कहता है, स्थूल वतनवासी से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है? देखो मूल बात वही आ गई ना भाई। आप हमेशा इस स्थूल वतन को ही परमानेंट समझ बैठे हो, फिर घर को अपना परमानेंट समझ बैठे हो, दो चार भाई बहनों को अपना परिवार समझ बैठे हो। कितनी भारी भूल है भाई। बाबा कहता है देखो, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है तो रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी स्वाहा करो। देखो ना, बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता नहीं बन सकते। देखो मैंने इस एड्रेस को भूलो। ये जो अस्थि से जो ग्रह बना हुआ है, इसलिए मैं कहता हूं कि भाई इस दुनिया में कोई सन्यासी नहीं है। आप तो वस्त्र जो बदल लिया, घर बार छोड़ दिया, उसको सन्यासी बोल रहे हो। तो सन्यासी तो कोई नहीं है, सब गृहस्थी है। इस अस्थि रूपी बने हुए शरीर रूपी ग्रह में तो सब बैठे हैं। तो हड्डी हड्डी स्वाहा करने का मतलब क्या हुआ कि तुमको तुम्हारी अपनी आंख भी आकर्षित ना करे, अपनी शकल में भी ना डूबो। औरों की शकल में डूबते हो, आंख रुकती है। बाबा कहता है बच्चे अपनी शकल में भी आंख ना रुके। अरे वाह, मेरी कितनी सुंदर नाक है, देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। फिर ड्रेस पहने तो बोलो देखो मैं इस ड्रेस में कैसा लग रहा हूँ। फिर देखो मेरा भवन कैसा लग रहा है। देखो भवन के सामने फ़ोटो खिंचाते हैं, मेरी फ्रंट एलिवेशन बढ़िया बनाते हैं। माना हड्डी हड्डी सेवा नहीं हुई। कितने फंसे हैं हम, काम चलाने के लिए है भाई। सारा कुछ टेम्परेरी है, उसे गहराई से बुद्धि में बिठाओ मत। क्योंकि गहरे से बुद्धि में बैठे होने के कारण क्या होता है कि आत्मा को शरीर तो छोड़ना ही है एक दिन। अब गहरे से बुद्धि में बैठा है तो वो आत्मा क्या हो जाती है, शरीर छोड़ने के बाद भी वहीं फंसी रह जाती है, उसी घर में, उसी परिवार में। तो परिवार वाले परेशान होते रहते हैं, बाद में परेशान होते रहते हैं। और बस परिवार वालों की ही याद में वो आत्मा रहती है। तो परिवार वाले आगे का जीवन भी लंबे समय तक जी नहीं पाते हैं। हाँ, बार बार वो वर्षों बीत जाएंगे तो भी याद करके रोना आता रहेगा। देखो बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता नहीं बन सकते, क्योंकि फरिश्ते बगैर हड्डी मांस के होते हैं। मतलब याद नहीं होती है। बाबा ने ऊपर मुरली में क्या कहा, याद की यात्रा की बात कही। फिर उस याद की बात ही कर रहे हैं प्रश्न उत्तर में। इस बेहद की सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी लगानी है। दधीची ऋषि का गायन है ना भाई। दधीची 3 अक्षर जो बनाए हैं, मतलब सदा देने की भावना रखने वाला। मेरा कुछ नहीं भाई, इस संसार में सब कुछ सबका है। और जब ऐसी भावना आ जाएगी तो अंदर में पूरी धैर्यता रहेगी, धीरज रहेगा, दधीची। और चित्त कभी बिगड़ेगा नहीं हमारा। तो दधीची का पूरा अर्थ हो गया क्लियर है
कि सदा देने की भावना, मेरा कुछ भी नहीं इस संसार में, मेरा कौन? बाबा। भाई इस संसार में आप जो कुछ भी मेरा बोल रहे हो वो परिवर्तन होने वाला है, ये तय है। मेरा छोटा सा लल्ला वो बड़ा होने वाला है, उसको आप पूरे लंबे समय तक गोद में उठा के रखने वाले नहीं हो, वो बिल्कुल कुछ वर्ष बाद बड़ा हो जाएगा। आप वही बुद्धि फंसी है, अरे ये छोटा था, फिर बाद में छोटा था तो बड़ा सुंदर दिखता था, और अभी है देखो तो कैसा हो गया मेरा बेटा, और उसी का दुख चल रहा है। अरे परिवर्तनशील है भाई, तुम बुद्धि किस में लगाए थे, इसलिए तुमको दुख हो रहा है। तो बाबा ने जो आत्मा का ज्ञान सुनाया, बार बार बाबा हर पॉइंट पे बोलते, बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ निराकार पारलौकिक पिता परमात्मा को याद करो, ये बाबा बार बार कहते हैं। तो दधीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी लगानी है, तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे। हाँ, व्यक्त भाव से परे रहकर व्यक्त में जीवन जीना। अव्यक्त, अभी अव्यक्त और व्यक्त का अर्थ भी गहरे से किसी को पता ही नहीं रहता है। सुन लिया अव्यक्त अव्यक्त, बस हो गया, फंसे ही है। फिर बाबा गीत बजवाते हैं, धीरज धर मनवा तेरे सुख के दिन आए कि आए। हाँ, धीरज रखने पर ही सारी बात समझ में आती है। धैर्यता, किसी भी चीज़ में धैर्यता चाहिए, स्थिरता चाहिए। हाँ, कोई भी भाई, जैसे ये पंखा है, अब ये पंखे का निर्माण हो गया, ये बहुत अच्छा क्वालिटी का है, इसकी मशीन अच्छी है, ये घूमता बहुत अच्छे से है, लेकिन ये घूमेगा कब? जब स्थिर रहेगा। एक जगह पे स्थिर उसे बांधेंगे तब तो उसके घूमने का फायदा होगा। तब तो उसकी क्वालिटी का पता लगेगा। अब वो पंखा अगर स्थिर नहीं है एक जगह पर तो घूमेगा कैसे? वो अपनी क्वालिटी को दिखाएगा कैसे? तो धीरज रखना, स्थिर बुद्धि, चलायमान बुद्धि नहीं। अभी तो देखो कितनी बुद्धि चलायमान होती है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे बुद्धि का योग मुझ परमात्मा से लगाओ। ओम शांति। बच्चों को इस गीत से इशारा मिला कि धीरज धरो। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हैं और जानते हैं कि हम इस गुप्त योग की यात्रा पर हैं। वह यात्रा अपने समय पर पूरी होनी है। मुख्य है ही यह यात्रा, जिसको तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते। ये अंतर की यात्रा है। लोग अंतर जगत की यात्रा जो सिखाते हैं, और दुनिया में हमने कई जगह जाकर देखा, तो अंतर जगत की यात्रा सिखाते हैं तो वो हृदय से प्रकाश निकल रहा है, तो एक किरण जा रही है, वो नख से लेकर ऊपर आ रही है, ऊपर से लेकर वो शरीर में ही घूमते रहते हैं। वो अंतर जगत की यात्रा माने शरीर के अंदर की यात्रा। अरे भाई, शरीर के अंदर की यात्रा और बाहर की यात्रा, इससे कोई, हाँ, अंतर जगत की यात्रा मतलब जो आपके पास बुद्धि है। क्यों? क्योंकि आत्मा, आप एक आत्मा हो और आपके पास ही आपका मन है, आपकी बुद्धि है, आपके संस्कार हैं, ये आपके साथ चलते हैं। किसी भी मृत शरीर में बुद्धि होती है क्या? जिस शरीर से आत्मा निकल गई उस शरीर में बुद्धि होती है क्या? अब आत्मा निकल गई, फिर कौन से जगत की यात्रा करेगी भाई? शरीर में बैठकर तो शरीर में ही घुमा रहे हैं। तो सोचो कैसा योग कराए, कौन सी यात्रा कराए, और बाबा कौन सी यात्रा करा रहे हैं। बड़ी बारीक समझने की बात है? तो बाबा कहते हैं मुख्य है ही यह यात्रा। यात्रा पर जाना है जरूर, और ले जाने वाला पंडा भी चाहिए। इसका नाम ही रखा हुआ है पांडव सेना। अब यात्रा पर है, स्थूल लड़ाई की कोई बात नहीं है, हर एक बात गुप्त है। इसलिए गुप्तेश्वर कहते हैं परमात्मा को। यात्रा भी बड़ी गुप्त है।
हाँ, अब हम ऑफिस में बैठे रहते हैं, अभी कोई ग्राहक आता है तो हम किधर यात्रा में है उसे थोड़ी मालूम पड़ता है। शास्त्रों में भी है, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास आकर पहुंचेंगे। यह यात्रा तो हुई ना, याद की यात्रा। आप जब ट्रेन में यात्रा करते हो तो डबल यात्रा करते हो, ट्रेन में यात्रा करते हो तो डबल यात्रा करते हो ना भाई। हाँ, शरीर बैठा रहता है ट्रेन में और जितने स्टेशन है गुजरते चले जाते हैं, लेकिन आपकी याद की यात्रा किधर होती है? जहाँ आपको उतरना होता है वही याद रहता है। तब बाहर निकल निकल के पूछते हैं, अबे क्यों भाई वो फलाना शहर आया क्या? नहीं, क्यों आप याद किसकी हो? शहर बहुत सारे गुजर गए, लेकिन आपको जहाँ उतरना है। ऐसा ही याद की यात्रा में पूरी बात आ जाती है। आपने आपने मतलब आप आत्मा ने क्या लक्ष्य रखा है? बाबा ने इसलिए लक्ष्य पहले बताया। तो बाप कहते हैं कि भाई सब शास्त्रों का सार मैं बताता हूँ और प्रैक्टिकल में एक्ट में ले आता हूँ। बाबा कहते हैं हम आत्माओं को यात्रा पर जाना है अपने निर्वाण धाम। विचार करो तो समझ सकते हैं। बाबा ने कहा देखो, विचार करो तो समझ सकते हैं। निर्वाण धाम माने वाणी से परे धाम। वाणी से परे मतलब इस गले की आवाज़ से परे नहीं, अंदर जो खिटपिट चल रही है, ये ऐसा है, उससे तो मैं बात नहीं करूँगा, हाँ उससे तो मैं 1 महीने बात नहीं करूँगा, वो तो ऐसा बोल दिया। ये जो अंदर में जो वाणी चल रही है, अंदर में जो खिटपिट चल रही है, उस आवाज़ से परे, उस वाणी से परे। क्योंकि बाहर की वाणी अलग चलती है लोगों की, और अंदर की वाणी, अंदर हंगामा रहता है, अंदर हंगामा रहता है तभी बाहर हंगामा होता है। बड़ी गहरी बात है समझने की। तो निर्वाण धाम यात्रा किसकी? विचार करो, यह है मुक्ति धाम की सच्ची यात्रा। सब चाहते हैं हम मुक्ति धाम में जाएं। यह यात्रा करने के लिए कोई मुक्ति धाम का रास्ता बताए, परंतु बाप तो अपने समय पर आप ही आते हैं, जिस समय को कोई नहीं जानते हैं। बाप आकर समझाते हैं तो बच्चों को निश्चय होता है बरोबर यह सच्ची यात्रा है जो गाई हुई है। हाँ, उसको स्थूल में तीर्थ यात्रा कह दिया। तीर्थ मतलब इस रथ के तीर में बैठकर परमात्मा को याद करना, मतलब ये शरीर नहीं छोड़ना। शरीर रूपी रथ में बैठो, जीवन का निर्वहन करो, लेकिन याद की यात्रा किधर हो? अपने निज धाम जहां से तुम आए हो। तो ऐसे सब विचार करो, बाबा कहता है। बाप आकर समझाते हैं तो बच्चों को निश्चय होता है बरोबर यह सच्ची यात्रा है। भगवान ने यह यात्रा सिखाई थी, मन मना भव मध्याजी भव। यह अक्षर भी तुम्हारे काम के बहुत है। अब इसकी बड़ी गहराई है मन मना भव मध्याजी भव की। वो हमने ऊपर जो पहले क्लास कराई मुरली के पहले, उसको फिर से सुनना। उसमें मन मना भव और मध्याजी भव का पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। यह अक्षर भी बाबा कहता है हाँ कि भाई तुम्हारे काम के बहुत है। सिर्फ किसने कहा? यह भूल कर दी है। कहते हैं देह सहित देह के संबंधों को भूल जाओ। भाई इनको भी देह है, किनको? जिनके तन में आए हैं। तो फिर देह सहित देह के संबंध को भूलने के लिए एक विदेही परमात्मा की समझ होनी चाहिए ना भाई। क्यों? क्योंकि आत्मा कुछ ना कुछ तो याद करेगी है भाई। अभी जिस घर में है, अब उस घर की याद को छोड़ना है, पुराने घर की याद को छोड़ना है, तो नए घर का परिचय चाहिए ना। तो अब पुराने घर की याद से छोड़कर नए घर की याद में रहेगा वो। तो वैसा ही विदेही परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए ना भाई। तब तो आत्मा मुक्त अवस्था को प्राप्त करे, मुक्ति धाम को प्राप्त करे।
हाँ, तो मूल बात किसका परिचय होना चाहिए? मुक्ति धाम में रहने वाले, परम धाम में रहने वाले परमात्मा का मूल परिचय होना चाहिए। तो अब उन्होंने नाम बदल दिया है। बाबा बाबा कोई कृष्ण नाम से कोई, बाबा को कोई ग्लानि थोड़ी है, कोई नफरत थोड़ी है भाई कृष्ण से, जो बाबा कहे कि नहीं तुम कृष्ण का नाम बदल, मेरा नाम शिव करो। बाबा को शिव नाम से प्रीत है और कृष्ण नाम से प्रीत नहीं है, ऐसा थोड़ी है भाई। तुम कृष्ण नाम करते हो, देखते हो, तो तुम्हें एक देह ही याद आती है, तो तुम शरीर के ही आकृति में फंसे हुए हो ना, तो मुक्त कहाँ हुए भाई? घर से निकलकर तुम मंदिर जाकर शरीर की आकृति ही देख रहे हो, तो तुम मुक्त कहाँ से हुए? तुम पहले घर में अपने शरीर का श्रृंगार कर रहे थे, मंदिर में जाकर एक मूर्ति का श्रृंगार करने लग गए, उसके आंखें सजाने लग गए, उसमें बिंदी लगाने लग गए। बात तो वही हो गई ना। पहले तुम अपने शरीर में बिंदी लगा रहे थे, ये कर रहे थे, मंदिर गए तो वहाँ तो तुम फंसे तो यही हो, तुम मुक्त कहाँ हुए? अब शिव कहा तो फिर शंकर को भी मिला दिया। अब शंकर भी एक आकार ही है, तो भी आकार में फंसे हैं। शिवलिंग बनाई, शिवलिंग में जल ढारा, दूध ढारा, लेकिन ज्ञान, उसकी गहरी समझ हुई नहीं। इसलिए बाबा कहता है भाई, गीता में लिखा है देह के संबंधों को भूल जाओ। तो कैसे भूले देह के संबंधों को? जब तक विदेही से संबंध न बने, तो फिर कैसे भूले आत्मा? मुक्त कैसे हो? विदेही का परिचय तो किसी ने आज तक दिया ही नहीं, वो विदेही ही आकर परिचय देते हैं। बड़ी गहरी बात है। बाबा कहते हैं देखो, ये जो जिनके तन में मैं बैठा हूँ, ये इसकी भी अपनी एक देह है ना, तो इनको भी समझाने वाला दूसरा है। जिसको अपनी देह नहीं है वह बाप है विचित्र, उनको कोई चित्र नहीं है। हाँ, और तो सबके चित्र है, सारी दुनिया चित्रशाला है। विचित्र और चित्र अर्थात जीव और आत्मा। अभी बारीक समझना, आत्मा का कोई चित्र नहीं बनेगा भाई। बनेगा क्या? तुम एक स्टार बनाते हो, वो भी नहीं है। तुम शिव बाबा का एक गास्केट बनाते हो, वो भी नहीं है। ना तो वो इस प्रकाश से जुड़ रहा है भाई, वो ज्ञान के प्रकाश की बात है, बारीक बात है। अब हम रोज रोज मुरली यूं ही सुन लेंगे, फिर अर्थ सहित कब सुनेंगे? हम समझेंगे कब? अब एज इट इज यदि हमने मुरली वही सुन ली, बारीकी पे नहीं गए, तो ऐसे तो वर्षों बीत जाएंगे हैं। इसलिए एक एक बात का अर्थ समझना पड़े। हम जो कर रहे हैं वो कहाँ तक हमें मुक्त करने वाला है, ये ध्यान देना पड़ेगा। तो बाबा ने देखो विचित्र का अर्थ भी बिल्कुल अलग समझाया। चित्र नहीं है उसका, समझाते हैं मुझे इस चित्र का आधार लेना पड़ता है, बस। क्यों बता रहे बाबा? तुमने भी इस चित्र का आधार लिया। जैसे मैंने कहा ना कि भाई ये फोटो मेरे को छपानी पड़ती है, क्योंकि इस एड्रेस में मैं बैठा हूँ। बड़ी बारीक बात है भाई। बरोबर शास्त्रों में है, भगवान ने कहा था, जबकि महाभारत लड़ाई भी लगी थी। हाँ, कह दिया भाई, भगवान ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को ज्ञान सुनाया। तो एक ही अर्जुन था क्या भाई? एक ही अर्जुन को ज्ञान सुनाएंगे, बाकी और 4 पांडव कहाँ चले गए? भाई पांडव तो 5 है ना, 5 का मतलब मैंने थोड़े से। हाँ भाई, इतना सा बोलते हैं तो 5 उंगली मिलाते हैं ना एक हाथ की, 5 उंगली मिलाते भाई, देख इतना सा देना भाई, तो इतना सा देना में 5 उंगली मिली है ना। तो 5 पांडव का मतलब थोड़े से लोग। अब ऐसा ही 5 पांडव कहा तो हमने बस 5 ही में अटके हुए हैं, 5 अंक में ही अटके हैं। ऐसा ही 5000 साल कहा तो 5000 साल में ही अटके हैं हम। 1250 साल एक युग कहा तो उसमें ही अटके हैं। 84 जन्म कहा तो 84 में ही अटके हैं। अरे भाई, ज्ञान को समझाने के लिए जैसे 5 पांडव दिखाए वैसी ही है। तो बाबा कहते हैं कि महाभारत लड़ाई लगी थी, राजयोग सिखाते थे, जरूर राजाई स्थापन हुई थी ना। हाँ,
भाई भागवत में भी कथा आती है, तो भाई जो है सुदामा श्री कृष्ण जी के पास रहकर भी सुख नहीं पाता, और उनके लिए अलग राजाई स्थापन भगवान कर रहा होता है, और वो अपने बच्चों के ही ख्याल में है। उसको बाबा जो उनके घर पे जो राजमहल में जो सुख मिल रहा है उसको, वो पूरे समय कौन से ख्याल में है, और घर में जो सुशीला बैठी है वो पूरे समय ईश्वर के ख्याल में है। और ये ईश्वर के पास रह के किसके ख्याल में है, घर के ख्याल में है। तो देखो अंतर देखो। तो इसलिए स्वर्णिम युग पहले किसको मिला, सुशीला को मिला। हाँ, सुशीला जो हर कार्य बिल्कुल सुशीलता से करे, जिसके अंदर शीलता भी हो, और सु यानी अच्छा, अच्छे विचार हो। बड़ी गहरी गहरी बातें हैं, एक एक शब्द का बड़ा गहरा रहस्य है। तो बाबा कहते हैं कि भाई चित्र का आधार लेकर फिर समझाता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ। अभी तो राजा ही है नहीं, कोई अपने कर्मेंद्रियों का राजा है क्या? कोई नहीं है, एक भी नहीं है। हाँ, राजयोग भगवान ने सिखाया था नई दुनिया के लिए। क्यों? क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। भाई विनाश सामने खड़ा है मतलब विकारों का नाश करने वाला सामने आकर तुम्हें पढ़ा रहा है। देखो सामने खड़ा है, तुम पहचान नहीं रहे हो। हमने वो गीत गाया था, कहते हैं लोग कैसे भगवान नहीं मिलते, कहते हैं लोग कैसे भगवान नहीं मिलते, दिल साफ करके देखो सामने खड़े हैं। इस गीत का पूरा सुनना भाई। इस गीत में हमने अपना अनुभव सुनाया है। बहुत बारीक बात है, बारीक बात समझोगे तो अति सूक्ष्म परमात्मा रियल रूप में याद आएंगे। बाबा कहता है, समझाया जाता है, ऐसा हुआ था जबकि स्वर्ग की स्थापना हुई थी कल्प पहले भी। माने कोई नई बात नहीं है। उसी बात को हम 10 बार सुनाते हैं तो फिर पक्की हो जाती है ना। तो बाबा कह रहा है, बच्चे ये मैं तुमको पहली बार नहीं सुना रहा हूँ। वह लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हुआ था, अभी तुम्हारी बुद्धि में है। सतयुग था, अभी कलयुग है। फिर बाप वही बातें समझाते हैं। ऐसा तो कोई कह न सके कि मैं परम धाम से आया हूँ तुमको वापिस ले जाने। ऐसा कोई कह सकता है क्या? परम पिता परमात्मा ही कह सकते हैं ब्रह्मा द्वारा। वो भी बारीक बात समझने की है, एक ही मुख का आधार लेंगे ना भाई। हाँ, और किसके द्वारा भी कह नहीं सकते। सूक्ष्म वतन में है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा के लिए भी समझाया है कि वह है अव्यक्त ब्रह्मा और यह है व्यक्त। तुम अभी फरिश्ता बनते हो। फरिश्ते स्थूल वतन में नहीं होते, फरिश्तों को हड्डी मांस नहीं होता है। यहाँ इस रूहानी सर्विस में हड्डी आदि सब खलास कर देते हैं, फिर फरिश्ते बन जाते हैं। अभी तो हड्डी है ना भाई बुद्धि में। हाँ, बुद्धि में हड्डी है। बड़ा दुख होता है, हाँ बड़ा दर्द होता है इन हड्डियों में। बड़ी गहरी बात है। यह भी लिखा हुआ है, अपनी हड्डियां भी सर्विस में दे दी। गोया अपनी हड्डियां खलास करते हैं। स्थूल वतन से सूक्ष्म वतनवासी बनना है। मना स्थूल ज्ञान को छोड़कर सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसित होना है। नहीं तो सारे के सारे स्थूल ज्ञान में ही पड़े हुए हैं। भाई भजन से योग लगा रहे, संगीत से योग लगा रहे, कीर्तन से योग लगा रहे। बाबा कहते हैं यहाँ हम हड्डी देकर सूक्ष्म बन जाते हैं। इस सर्विस में सब स्वाहा करना है। याद में रहते रहते हम फरिश्ते बन जाएंगे। यह भी गाया हुआ है, मिरुआ मौत मलू का शिकार। मलुक फरिश्ते को कहा जाता है।
अभी देखो बाबा कितनी गहरी बात बता रहे हैं, तुम मनुष्य से फरिश्ते बनते हो। इसलिए रोज मुरली सुनना चाहिए, क्योंकि रोज बाबा नया नया अर्थ बताएंगे, क्योंकि बाबा बहुत गहरा है। सागर है ना भाई, ज्ञान का सागर है ना भाई, तो सागर कितना गहरा, अथाह। उस सागर की तो था पता लगा ली है, इसलिए सागर के तल से इतनी ऊंचाई लिखा रहता है रेलवे स्टेशनों में। लेकिन बाबा जो सागर है अथाह, बाबा कहते हैं अभी तुमको देवता नहीं कह सकते, यहाँ तो तुमको शरीर है ना, सूक्ष्म वतन का वर्णन अभी होता है, नहीं तो जाने ही नहीं रहे थे भाई अपन तो कुछ भी। योग में रह फिर फरिश्ते बन जाते हैं, पिछाड़ी में तुम फरिश्ते बन जाएंगे, तुमको सब साक्षात्कार होगा और खुशी होगी। मनुष्य तो सब काल का शिकार हो जाएंगे। तुम्हारे में जो महावीर है वह तो अडोल रहेंगे। अब ये बड़ी गहन गंभीर बातें कर रहे हैं बाबा, इस पर अभी हम और विचार सागर मंथन करें तो मुरली बहुत लंबी हो जावे। अभी कभी समय निकाल कर बैठो तो पूरा दिन बैठो बढ़िया, तो फिर एक एक शब्द का अर्थ बिल्कुल बाबा से पूछ पूछ के हम आपको बताते चले। बाबा कहते हैं अर्जुन को विनाश का साक्षात्कार हुआ बताते हैं। एक अर्जुन की बात नहीं, तुम बच्चों को विनाश और स्थापना का साक्षात्कार होता है। पहले पहले बाबा को भी विनाश का साक्षात्कार हुआ, उस समय ज्ञान तो कुछ था नहीं बाबा को। देखा सृष्टि का विनाश हो रहा है, फिर चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, समझने लगे यह तो अच्छा है। विनाश के बाद हम विश्व के मालिक बनते हैं तो खुशी आ गई। अभी यह दुनिया नहीं जानती कि विनाश तो अच्छा है ना, अभी देखना कैसे चिल्लाएंगे, अच्छा है थोड़ी बोलेंगे। फिर चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, हाँ समझने लगे यह तो अच्छा है ना भाई। बाबा कहते हैं पीस के लिए प्रयत्न करते हैं, परंतु आखिरी विनाश तो होना है। याद करते हैं पतित पावन आओ, तो बाप आएंगे जरूर, आकर पावन दुनिया स्थापन करेंगे, जिसमें हम राजा ही करेंगे भाई। स्थूल में भी बनेगा ना, यह तो अच्छा है ना। पतित पावन को क्यों याद करते भाई, क्योंकि दुख है। पावन दुनिया में देवताएं हैं और पतित दुनिया में तो देवताओं के पैर आ नहीं सकते, तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होना ही चाहिए ना भाई। हाँ भाई, दुनिया कोई अलग तो नहीं है, गाया हुआ भी है महाविनाश हुआ भाई। उसके बाद क्या होता है ये तो कोई नहीं बताया, महाविनाश हो गया उसके बाद, क्योंकि सब चले गए, बाबा और कुछ बच्चे रह गए, तो इसलिए फिर से संगम युग में आकर वो बात बता रहे हैं। रहे ना भाई, एक धर्म की स्थापना सो तो ऐसे ही होगी, यहाँ से राजयोग सीखेंगे, विनाश होगा, बाकी भारत में कौन बचेगा, जो राजयोग सीखते हैं, नॉलेज देते हैं, वही बचेंगे। स्पष्ट कह दिया बाबा ने, देखो विनाश तो सबका होना है, इसमें डरने की बात नहीं है। हाँ, पतित पावन को बुलाते हैं, जबकि वह आते हैं तो खुशी होनी चाहिए ना। मुझे तो ये मुरली सुनकर वो अंतिम दृश्य स्पष्ट दिखाई दे रहा है, अपनी अवस्था स्पष्ट दिखाई दे रही है। हाँ, लोग क्या करते हैं, व्यवस्था से अवस्था बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि अवस्था से व्यवस्था बनाना है। हाँ, बहुत बारीक बात है, तो वो अवस्था मुझे अभी से दिखाई दे रही है। बाबा मुरली चलाते जा रहे हैं, सारा सीन क्लियर हो रहा है। अभी देखो आपकी बुद्धि में पूरा सीन क्लियर हो रहा है कि नहीं, कि जल्दी है भाई मुरली जल्दी समाप्त हो, बहुत देरी हो गई, ऐसा बुद्धि में लाओगे तो समझ में कुछ नहीं आने वाला है। बाबा कहता है डरने की तो बात नहीं, पतित पावन को बुलाते हैं, जबकि वह आते हैं तो खुशी होनी चाहिए ना भाई। बाप कहते हैं विकारों में मत जाओ। अब तुम खुशी के लिए क्या करते हो, आनंद के लिए विकारों में जाते हो। अरे भाई, इन विकारों पर जीत पाओ, वह दान दे दो तो ग्रहण छूटे, दे दान तो छूटे ग्रहण। तो अब वो सूर्य ग्रहण में स्थूल चीज़ें दान करने की प्रथा शुरू हो गई। अरे भाई, इन विकारों का दान दे दो। विष हरता शिव बाबा कोई कहते हैं, भारत का ग्रहण छूटता जरूर है, काले से गोरा बनना है। सतयुग में पवित्र देवताओं थे, वहाँ जरूर
है ना। पवित्र देवताएं थे तो वह कब बने होंगे, यहाँ ही बने होंगे ना भाई, कोई ऊपर में थोड़ी कोई अलग से जीवन है। तुम जानते हो श्रीमत से निर्विकारी बनते हैं। भगवानुवाच यह है गुप्त। श्रीमत पर चलकर तुम बादशाही पाते हो। बाप कहते हैं तुमको नर से नारायण बनना है। ये बात बहुत अंदर भिदा लो, सेकंड में राजाई मिल सकती है। शुरू में बच्चियां 4-5 दिन भी बैकुंठ में जाकर रहती थी। माने देखो, शिव बाबा आकर बच्चों को बैकुंठ का भी साक्षात्कार कराते थे। देवताएं आते थे, कितना मान शान से। तो बच्चों को दिल अंदर लगता है, बरोबर गुप्त वेश में आने वाला बाप हमको समझा रहे हैं। अभी तो तन में ही अटके पड़े हैं, बाबा इस तन में आ रहा है कि उस तन में आ रहा है। अरे समझो ना भाई, बाबा पूरी मुरली चला के सारा कुछ बता दिया है। हाँ, ब्रह्मा तन में आते हैं, ब्रह्मा का तन तो यहाँ चाहिए ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना, बाबा ने समझाया है। कोई भी आते हैं तो उनसे पूछो किसके पास आते हो भाई, बीके के पास। अच्छा, ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? प्रजापिता तो है ना, हम सब उनके आकर बने हैं, जरूर आगे भी बने थे। हाँ, ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो साथ में फिर ब्राह्मण भी चाहिए ना भाई। एक ईंट से थोड़ी मकान बन जाएगा, है अनेकों ईंट चाहिए ना भाई एक मकान के लिए। एक कमरे के लिए भी ढेर सारी ईंट चाहिए ना। हाँ, तो ब्रह्मा बाप द्वारा शिव बाबा किसको समझाते हैं? शूद्रों को तो नहीं समझाएंगे ना। यह है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। अब देखो बाबा की नज़र किस तरफ होगी। शूद्र मतलब जो विषय विकार में जाते रहते हैं। मान लो ब्राह्मण परिवार में भी आ गए और विषय विकार में जा रहे हैं, तो उनकी तरफ तो नज़र है ही नहीं बाबा की। हाँ, इसलिए बाबा बड़ी गहरी बात कर रहे हैं। अब शूद्र कोई जाति की बात नहीं कर रहे हैं बाबा, नहीं तो लोग सोचे लो भाई यहाँ भी जाति भेद कर रहे हैं। ब्राह्मण मतलब कोई जाति की बात नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मा के समान आचरण, सारे ब्रह्मांड के कल्याण अर्थ जो आचरण है वो ब्राह्मण कहलाएगा। हाँ, तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कितनी ढेर है, कितने सेंटर्स हैं, सब में ब्रह्मा कुमारियाँ पढ़ाती हैं। यहाँ हमको दादे का वर्षा मिलता है। भगवानुवास तुमको राजयोग सिखाता हूँ। वह निराकार होने के कारण इनके शरीर का आधार लेकर तुमको नॉलेज सुनाते हैं। प्रजापिता के तो सब बच्चे होंगे ना भाई। हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार, कुमारियाँ शिव बाबा है दादा। हाँ, उन्होंने अडॉप्ट किया है। तुम जानते हो हम दादे से पढ़ रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। ये देखो बारीक बात, यह लक्ष्मी नारायण दोनों स्वर्ग के मालिक है ना। भगवान तो एक ऊंच से ऊंच निराकार ही है। बच्चों को धारणा बहुत अच्छी होनी चाहिए। कितनी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें बाबा। पहले समझाओ। 2 बाप हैं भक्ति मार्ग में। स्वर्ग में है एक बाप। पारलौकिक बाप द्वारा बादशाही मिल गई, फिर याद क्यों करेंगे? दुख है ही नहीं जो याद करना पड़े। गाते हैं दुख हरता सुख करता, वह अभी की बात है। जो पास्ट हो जाता है उसका फिर गायन होता है। महिमा है एक की। वह एक बाप ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं इस बात को। वह तो पास्ट की कथा बैठ लिखते हैं। तुम अभी समझते हो, बरोबर बाप ने राजयोग सिखाया है। ये कोई कथा नहीं है ना, जिससे बादशाही मिली, 84 का चक्र लगाया। अभी फिर हम पढ़ रहे हैं, फिर 21 जन्म राज्य करेंगे, ऐसा देवता बनेंगे, ऐसे कल्प पहले बने थे। समझते हो, हमने पूरा 84 जन्मों का चक्र लगाया। अब फिर सतयुग त्रेता में आएंगे। तब तो बाप पूछते हैं आगे कितने बार मिले हो। यह प्रैक्टिकल बात है ना। नया भी कोई सुने तो समझेंगे 84 का चक्र तो जरूर है। जो पहले वाले होंगे उनका ही चक्र पूरा हुआ होगा, जो पहले सतयुग में उतरे होंगे। बुद्धि से काम लेना है। इस मकान में, इस ड्रेस में बाबा हम आपसे अनेक बार मिलते हैं और मिलते रहेंगे। हाँ, बाबा ने भी शरीर को देखो, शरीर भी एक मकान की तरह है ना भाई। पतित से पावन, पावन से पतित होते आए हैं। कोई चीज़ सदैव नई ही रहे यह तो हो ही नहीं सकता।
हाँ, तो सदा सतयुग रहे नहीं हो सकता भाई। पुरानी जरूर बनती है, हर चीज सतो रजो तमो में आती है, केवल एक परमात्मा है जो परिवर्तित नहीं होता। इसलिए परिवर्तनशील वस्तु व्यक्ति वैभव को याद मत करो, अपरिवर्तनशील परमात्मा को जानो समझो और उनकी याद में रहो। हाँ, अभी तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया आ रही है, तो उसको स्वर्ग कहा जाता है, यह है नर्क, वह है पावन दुनिया। बहुत पुकारते हैं, हे पतित पावन हमको आकर पावन बनाओ। क्यों? क्योंकि दुख जास्ती होता जाता है, परंतु यह समझते नहीं कि हम ही पूज्य थे फिर पुजारी बने हैं तो दुख हो रहा है, ये नहीं समझते ना भाई। द्वापर में पुजारी बने, अनेक धर्म होते गए, ये बात राज तो बाबा ने ही समझाया। बरोबर पतित से पावन, पावन से पतित होते आए हैं, भारत के ऊपर ही खेल है। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है, अब तुम शिव जयंती मनाते हो, बाकी और कोई शिव को तो जानते ही नहीं है। हम जानते हैं, बरोबर हमको राजयोग सिखलाते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना हो रही है। जरूर जो योग सीखेंगे, स्थापना करेंगे, वही फिर राज्य भाग्य पाएंगे। हाँ भाई, तुम अपने लिए मकान निर्माण करते हो तो तुम रहते हो, तो निर्माण तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, बाबा तो डायरेक्शन देते हैं। हम कहते हैं बरोबर हम कल्प कल्प बाप से यह राजयोग सीखे हैं। जैसे मकान बनाने की विधि भी तो सीखते हैं ना, वैसा ही सतयुग बनाने की विधि बाबा सिखाते हैं। बाबा ने समझाया है, अभी यह 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, फिर नया चक्र लगाना है। चक्र को तो जानना चाहिए ना भाई, तब तो लगाओगे चक्र। अब चक्र को ही नहीं जानोगे तो कैसे लगाओगे चक्र? भल या चित्र ना हो तो भी तुम समझा सकते हो, यह तो बिल्कुल सहज बात है। बरोबर भारत स्वर्ग था और अब नर्क है। सिर्फ वह लोग समझते हैं कलयुग अर्जुन बच्चा है, तुम कहते हो यह तो कलयुग का अंत है। कलयुग अभी बच्चा नहीं है, थोड़ा सा बचा है, वो बच्चा को बच्चा बोल देते हैं। चक्र पूरा होता है। बाप समझाते हैं मैं आता हूँ पतित दुनिया को पावन बनाने। तुम जानते हो हमको पावन दुनिया में जाना है। तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम, शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम को भी समझते हो, अलग अलग सबको, परंतु तकदीर में नहीं है तो फिर यह ख्याल नहीं करते हैं कि क्यों ना हम सुख धाम में जाएं। सुनते समझते सब हैं, लेकिन जाएं उसका पुरुषार्थ कोई कोई करता है। बरोबर हम आत्माओं का घर वह शांति धाम है, वहाँ आत्मा को आर्गन्स ना होने के कारण कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप। शांति वहाँ सबको मिलती है। सतयुग में है एक धर्म, यह अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा है जो चक्र लगाता ही रहता है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती, अर्थात तुम कभी नष्ट नहीं होते हो। हाँ, शांति धाम में भी थोड़ा समय ठहरना ही पड़े, यह बहुत समझ की बातें हैं। कलयुग है दुख धाम, कितने अनेक धर्म है, कितना हंगामा है। जब बिल्कुल दुख धाम होता है तभी बाप आते हैं। दुख धाम के बाद है फुल सुख धाम। शांति धाम से हम आते हैं सुख धाम में, फिर दुख धाम बन जाता है। दुख धाम तो अपने आप बनता है ना। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी, यहाँ है संपूर्ण विकारी। भाई मकान अपने आप पूरा पुराना होता है और नया बनाना पड़ता है, वैसे ही है। सतयुग बनाना पड़ता है, कलयुग अपने आप बन जाता है। कहाँ भी जाकर समझाओ, हिम्मत चाहिए। ये सब बातें समझाने के लिए, समझाना तो बहुत सहज है ना। यह भी लिखा हुआ है, हनुमान सत्संग में पीछे जुत्तियों में जाकर बैठता था, तो महावीर जो होंगे वह कहाँ भी जाकर युक्ति से सुनेंगे, देखेंगे ये क्या बोलते हैं। तुम ड्रेस बदल कर कहाँ भी जा सकते हो। हाँ, अभी ड्रेस ही में फंसे हैं, देखो बाबा स्पष्ट कह रहा है, सेवा करना है तो सिविल ड्रेस में बैठो भाई। हम भी भागवत कथा करते हैं तो बोलते हैं सबको कि भाई आप शिव बाबा का झंडा फहराने की मत कोशिश करो, वहाँ बैच मत लगाओ, वहाँ सिविल ड्रेस में रहो। हाँ भाई, हमको लोगों को पकड़ना है ना भाई। हाँ, जैसे भाई पहले के ज़माने में दिखाते थे कि राजा साधारण ड्रेस में रहकर प्रजाओं को जाकर देखता था। रामचंद्र जी के लिए भी दिखाया है भाई, है ना, कि भाई ड्रेस बदल के
वो देखते थे कि भाई क्या चर्चा हो रही है, तब तो मालूम पड़ा कि अरे रामचंद्र जी सोचते थे मेरे बारे में सभी अच्छा बोल रहे, लेकिन देखा कि नहीं कुछ तो कमी है, तो ऐसा कमी भी ढूंढने को मालूम पड़ती है ना भाई। तो बाबा कहते हैं युक्ति से सुनेंगे। हाँ, तुम ड्रेस बदल कर कहाँ भी जा सकते हो उनका कल्याण करने, बाबा भी गुप्त वेश में तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं ना भाई। मंदिरों में कहाँ भी निमंत्रण मिलता है तो जाकर समझाना है, दिन प्रतिदिन तुम होशियार होते जाते हो। बाबा ही होशियार बनाता है बाबा। हाँ, हमको तो बहुत वो लगता है भाई, अगर कोई होशियार होगा फिर अपने आप को होशियार भी समझने लग गया, ये भी गलत बात है। बनाया किसने, ये नहीं भूलना चाहिए। सबको बाप का परिचय तो देना ही है, ट्रायल करनी होती है। यह तो गाया हुआ है, पिछाड़ी में सन्यासी राजाएं आदि सब आए, राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, ऐसा गायन है। वह फिर जाकर त्रेता में अनुजनक बना। अच्छा भाई, फिर बाबा याद प्यार देते हैं। हाँ, रूहानी बाप सब सिकिलदे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं, और हम रूहानी बच्चे भी बाबा को सारा दिन याद करें, खूब बाबा को प्यार करें, ऐसा समझाने वाला कोई मिल नहीं सकता। अच्छा भाई, फिर सार, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अपनी स्थिति महावीर जैसी निर्भय अडोल बनानी है। तो भाई उसका अभ्यास तो खूब करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी कि बैठ के कर रहे हैं। समझदारी ही अभ्यास है, एक एक शब्द को समझना। हाँ, समझ ही योग है। हाँ, गुप्त याद की यात्रा में रहना है। जब समझ जाएंगे तो अंदर फिर किससे स्नेह जुटेगा नहीं, केवल एक बाबा से प्यार जुटा रहेगा। हाँ, टेम्परेरी और परमानेंट को अच्छे से समझो। इस दुनिया में जो भी है सब टेम्परेरी है। हाँ, दूसरा, अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए बेहद सेवा में दधीची ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। हाँ भाई, जब आप इस हड्डी के भान से मुक्त होंगे तब अंदर की आह बदलेगी। हाँ, खत्म होगी। स्वाहा मतलब स्वयं के अंदर की आह को समाप्त करना, स्व में स्थित रहना। मैं स्वयं एक अशरीरी आत्मा हूँ, हल्का लाइट, बस। ये थोड़ी कि इसको रिपीट करते बैठेंगे, ये तो भाई स्वरूप बनाना है ना। आप अपने शरीर के नाम को रिपीट करते थोड़ी बैठे रहते हो, समझ जाते हो भाई हाँ ये मेरा नाम है, और उसी नाम के आधार पर फिर सारे कार्य करते हो। कोई उस नाम को रटते थोड़ी बैठे रहते हो कि मेरा नाम ये है सारा दिन। तो फिर आत्मा को भी समझने की ज़रूरत है। अच्छा, वरदान, एकांत और अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा स्वयं को अनुभवों से संपन्न बनाने वाले मायाजीत भाव। हाँ भाई, जो बहुत गहन गंभीर होकर ज्ञान को सुनेगा वो अनुभव प्राप्त करेगा। नॉलेजफुल के साथ पावरफुल अर्थात अनुभवी मूर्त बनने के लिए एकांतवासी और अंतर्मुखी बनो। हाँ, एकांतवासी और अंतर्मुख का अर्थ भी पिछली मुरलियों में बताए हैं, आप पूरा सुनना। हाँ, जैसे कई लोग भाई हमारे फ़ोन नंबर ढूंढने के लिए बहुत सारे वीडियो देखते हैं, तो अब अर्थ समझने के लिए भी सुनो। है ना भाई। डगमग होने का कारण है अनुभव की कमी, इसलिए सिर्फ समझने समझाने वाले या मनन मूर्त नहीं बनो, एकांतवासी बन हर पॉइंट के अनुभवी बनो। अब एकांतवासी का मतलब किसी कमरे में कैद हो गए अलग, वो नहीं है, सबके बीच में रहकर एकांतवासी। ध्यान की बात है, ध्यान की बात है। याद की यात्रा सिखाई ना बाबा ने, तो उसी से कनेक्टेड ये वरदान है। एकांतवासी बन हर पॉइंट के अनुभवी बनो तो किसी भी प्रकार के धोखे से, दुख व दुविधा से बच जाएंगे। हाँ, मनन चिंतन करो अच्छे से, मैं कितना समझा हूँ, किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति है। इस पहले पाठ का अनुभव कर लिया तो मायाजीत सहज ही हो जाएंगे। भाई किसके बच्चे हो, हाँ ये दशा रहना चाहिए। अच्छा भाई, फिर स्लोगन,
जिम्मेवारी संभालते हुए डबल लाइट रहने वाले ही बाप के समीप रत्न है। ऐसा थोड़ी जिम्मेवारी से छोड़ दिए एकांतवासी बनना है। तो देखो ऊपर वरदान एकांतवासी का बताए, फिर स्लोगन में कितनी सुंदर बात बता दिए। देखो बाबा की कमाल है। हाँ, जिम्मेवारी संभालते हुए डबल लाइट रहने वाले ही बाप के समीप रत्न है। कितनी गहन मुरली होती है भाई। अच्छा भाई सब मुरलीधर बनो भाई जल्दी जल्दी, क्योंकि ढेर सारे कृष्ण का गायन है, एक कृष्ण का गायन नहीं है। हाँ, कहती भाई गोपियाँ देखो यहाँ भी कृष्ण दिखता वहाँ भी कृष्ण दिखता, तो सब मुरलीधर बनो जल्दी से जल्दी, खूब मुरली को पढ़ो और सदा पढ़ते रहो, गुणगान करते रहो। अच्छा भाई, ओम शांति। जनवरी का महीना तो अब निकल रहा है। फरवरी भी फुर्र से उड़ जाता है, फरवरी 28 दिन में उड़ जाता है फरवरी। ऐसे ही फरिश्ता बन उड़ते रहो। जनवरी में तपस्या किए, अब फरवरी में फरिश्ता बन जाना भाई। ठीक है, चलो भाई, ओम शांति।